नौजवान सिपह सालार ने सिंध पहुंचते ही दीबल पर हमला कर दिया। कई रोज़ तक जंग जारी रही मगर कामयाबी ना हुई। आखिरकार अल्लाह ताला ने मदद फरमाई और अल उरूस नामी मंजनीक मीम नून जीम मंजनीक, इसको तोड़ करके जोड़ लो भाई, नीक भी गलत लिख दिया, नून ये काफ, ठीक है। इसको मिला के लिखना है मंजनीक की मदद से, जिसे 500 आदमी चलाते थे, शहर फतह कर लिया और मुसलमान कैदियों को रिहा करवाकर अरब भेज दिया। कुछ ही अरसे में मोहम्मद बिन कासिम ने दरिया सिंध के मगरिब का पूरा इलाका फतह कर लिया। राजा दाहिर ने फ़ौज को दरिया की मशरक़ी जानिब जमा कर रखा था और उसकी मौजूदगी में दरिया को अबूर करना आसान काम न था। मोहम्मद बिन कासिम ने मगरिबी किनारे पर दरिया की चौड़ाई के बराबर कश्तियाँ जमा कीं और उन्हें लंबाई में एक दूसरे के साथ बंधवा दिया। यूँ एक पुल बन गया जिससे पूरी फ़ौज सही सलामत दूसरे किनारे पर उतर गई। यहाँ राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के दरमियान 10 रोज़ तक जंग हुई। मोहम्मद बिन कासिम की फ़ौज सिर्फ 12,000 अफराद पर मुश्तमिल थी, जबकि राजा दाहिर की फ़ौज में 60,000 आदमी और कई हाथी भी थे। मुसलमान बहुत पुरजोश थे। वो मंजनीकों के ज़रिए दुश्मन पत्थर फेंकते और ऐसे तीर फेंकते थे कि जिनके सिरे पर आग का बगोला होता था। वो तीर जहाँ गिरते वहाँ आग लग जाती थी, जिससे राजा दाहिर की फ़ौज में शामिल हाथी डर कर भागे तो अपनी ही फ़ौज को रौंदते हुए मैदान छोड़ गए। जंग के 10वें दिन राजा दाहिर मारा गया। उसकी मौत के साथ ही मोहम्मद बिन कासिम ने हिंदुस्तान में इस्लामी हुकूमत की बुनियाद पर पहला पत्थर रख दिया। सिंध की फ़तह के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्क का इंतज़ाम इतने अच्छे तरीके से चलाया कि बहुत से हिंदू सिपाही भी उसकी फ़ौज में शामिल हो गए। मोहम्मद बिन कासिम ने अपने अच्छे तौर तरीक़ों और हुस्न सलूक से सबके दिलों में घर कर लिया और यहाँ अमन व सुकून और भाईचारे की फ़िज़ा कायम हो गई। दीबल उसी मकाम पर वाक़ था जहाँ अब पोर्ट कासिम कायम है।